हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम लॉर्ड हेस्टिंग्स को, जिनका टाइम पीरियड है 1813 से लेकर 1823 ईस्वी। इनके अंतर्गत हम लोग निम्न टॉपिक को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816, फिर पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी, फिर मराठा साम्राज्य का अंत 1817 से 1818, फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब पढ़ते हैं हम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816। अंग्रेजों ने क्षेत्र विस्तार करके गोरखपुर तथा बस्ती पर कब्जा कर लिए। अंग्रेज की सीमा नेपाल के संपर्क में आ गई, अतः सीमा विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया। नेपाल के राजा अमर बहादुर थापा ने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण मानते हुए बस्ती क्षेत्र में स्थित बुटवल एवं सिराज पर अधिकार कर लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर नेपाल के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर अंग्रेज सेनापति आर्टर लोनी ने नेपाल पर आक्रमण कर दिए। गोरखा सेना यानी नेपाली सेना ने अभ्युदय साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजी सेना से युद्ध लेकिन वह युद्ध से संबंधित संसाधन के अभाव नेपाली सेना हार गई। नेपाल के राजा अमर बहादुर थापा ने आर्टर लोनी के आगे आत्मसमर्पण कर लिया, जिससे होती है संगौली की संधि। संगौली की संधि 1816 ईस्वी में होती है। यह आर्टर लोनी और अमर बहादुर थापा के बीच होती है। इस संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज ने नेपाल के राजा से निम्न क्षेत्र छीन लिए: कुमाऊं, गढ़वाल, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, मंसूरी, देहरादून एवं शिमला। एक ब्रिटिश रेजिडेंस राजधानी काठमांडू रहने लगी। अब हम पढ़ेंगे पिंडारियों का दमन 1817 ईस्वी। महाराष्ट्र के डाकू या लुटेरे को मराठी भाषा में पिंडारी कहा जाता था। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पिंडारी लूटपाट करके आतंक फैला हुए थे। मराठा सरदार मल्लवर राव होलकर ने पिंडारियों को संरक्षण दिए थे। पिंडारी लूट का एक हिस्सा मल्लवर राव होलकर को देते थे। पिंडारियों के 4 नेता थे, इनकी संख्या लगभग 2000 थी। 4 नेता निम्न थे: चीतू, वासिले मोहम्मद, करीम खां, अमीर खां। मल्हार एवं होलकर के इशारे पर पिंडारियों ने बम्बई स्थित अंग्रेजों का समुद्री जहाज पर रखे हुए सामान को लूट लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस घटना के बाद पिंडारियों का दमन करने के लिए 1,13,000 सेना तैयार कर ली, उसमें से 300 भारी तोप भी थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन के लिए भारी तथा उत्तरी तथा दक्षिणी कमान बनाए थे। उत्तरी कमान का स्वयं नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कर रहे थे तथा दक्षिणी कमान का नेतृत्व थॉमस हिस्लो के तथा मैलकम कर रहे थे। अंग्रेजी सेना के सैन्य कार्रवाई में घेराबंदी करके अधिकांश पिंडारियों का अंत कर दिया गया। पिंडारी नेता चीतू अपनी जान बचाकर असीसगढ़ के जंगल में भाग गए, जहां जंगली जानवर चीता या बाघ ने करीम खां को अपना शिकार बना लिया। वासिल मोहम्मद भागकर ग्वालियर की सिंधिया मान सिंह के पास शरण ले लिए, जहां सिंधिया सरदार ने वासिल मोहम्मद को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। अंग्रेजों ने वासिल मोहम्मद को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के कारागार में कैद कर लिया। वासिल मोहम्मद में गाजीपुर जेल में आत्महत्या कर लिया। करीम खां और अमीर खां घेराबंदी के बाद मैलकम के आगे आत्मसमर्पण कर दिए। दोनों नेताओं को मैलकम ने जीवनदान दे दिया। करीम खां को गोश यानी गोरखपुर तथा अमीर खां को भरतपुर जेल में भेज दिया गया। अब पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य का अंत 1817 से 1818 ईस्वी। अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन करते समय जानबूझकर मराठों के क्षेत्र को क्षति पहुंचाए थे। इससे मराठों के संप्रभुता को चुनौती मिली थी। अंग्रेज और मराठों के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। अंग्रेज मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए बम्बई की अंग्रेजी सरकार के सेनापति एलिफिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपना अधिकार एवं क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दे दी। इसमें मराठों की सम्मान को
ठोस पहुंची। बाजीराव द्वितीय ने आदेश पर मराठा सेना ने अंग्रेजों के सैनिकों शिविर में आग लगा दिए। प्रारंभ में अंग्रेज दिक्कत में आ गए, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने अपनी सेना तैयार करके युद्ध शुरू कर दिया। फिर अंग्रेज और मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः अंग्रेजी सेना ने मराठों को पराजित कर दिया। अंग्रेज अधिकारी एल्फिंस्टन के दबाव में पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ पूना की संधि करना पड़ा। पूना की संधि 13 जून 1817 ईस्वी को होती है। इस संधि में बाजीराव द्वितीय तथा एल्फिंस्टन के बीच होती है। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य का अंत करके ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजों द्वारा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 ईस्वी में भारत का प्राचीनतम संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1835। इनके अंतर्गत पढ़ेंगे सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी, फिर पढ़ेंगे ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी, फिर सरकारी सेवाओं में मतभेद का अंत 1833 ईस्वी, अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना 1835, फिर मेडिकल कॉलेज 1835 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी। सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन राव के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 एक्ट 17 द्वारा सती प्रथा कानून लागू किया गया। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया। इस कानून के तहत किसी भी स्त्रियों को पति के मरने के बाद सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो लोग स्त्रियों को सती होने के लिए मजबूर करेंगे उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। अर्थात सती प्रथा कानून को हत्या के बराबर दर्जा दिया जाएगा। 1830 ईस्वी में सती प्रथा कानून बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में लागू हो गया। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। अब पढ़ेंगे हम ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी। ठगी का शाब्दिक अर्थ होता है फांसीगर। अवध से लेकर बुंदेलखंड तक के क्षेत्रों में ठगी लोग राहगीर थे, व्यापारियों का सामान लूटते थे और कपड़े या रुमाल के माध्यम से गला घोट देते थे। सिर को काटकर माँ काली या भवानी के चरणों में बलि चढ़ा देते थे। शेष शरीर के धड़ को गड्ढा खोदकर जमीन में दफना देते थे। ठगी लोगों की संख्या लगभग 2500 थी। लोग अपने कार्यों में निपुण थे, सफाई के साथ अपने शिकार का साक्ष्य मिटा देते थे। इसका आतंक फैल गया था। ठगी लोगों का शिकायत लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक पहुंच गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी लोगों का अंत करने के लिए कर्नल एस्मेल को नियुक्त कर दिया। कर्नल एस्मेल ने कठोर सैन्य कार्रवाई करके ठगी लोगों की हत्याएं कर ली। फिर सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत 1813 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1833 धारा 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत कर दिए। किसी भी नागरिक को जन्म स्थान, जाति, धर्म एवं रंग के आधार पर सरकारी सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा। योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का प्रावधान बनाया गया। अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना 1835 ईस्वी। विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बना लिया। अतः उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेज को नॉलेज यानी ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज 1835 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने चिकित्सा के क्षेत्र में 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किए थे। अब पढ़ेंगे हम सर चार्ल्स मेडकॉक 1835 से लेकर 1836। सर चार्ल्स मेडकॉक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था। इनके समय में समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्र स्वतंत्र पूर्वक निकलने लगा। इस कानून से पहले समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार की निंदा करने पर रोक लगाया गया। सर चार्ल्स मेडकॉक आगरा प्रांत के गवर्नर थे। इनका जन्म स्थान कलकत्ता में हुआ था तथा मृत्यु 5 सितंबर 1846 ईस्वी में हो गई। इनका जन्म 30 जनवरी 1785 में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 ईस्वी। 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने शेरशाह सूरी
मार्ग का नाम बदलकर गैंगटॉक ट्रंक रोड जीटी रोड रख दिया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही प्रथम अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में मद्रास और बम्बई में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। अब पढ़ेंगे हम लॉर्ड एल्बरो 1842 से 1844। इसमें दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड एल्बरो ने 1843 एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा कानून लागू किए थे। इस कानून के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जो लोग दास व्यापार में लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पढ़ेंगे हम सिंधु का विलय 1843। लॉर्ड एल्बरो के आदेश पर अंग्रेजी सेनापति चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। सिंध को ब्रिटिश राज बम्बई में शामिल कर लिया गया। थैंक यू।